देवऋषि नारद कहते हैं मैं दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, और जिसके यहाँ मां मेरी सेवा करती थी वहां साधु आते जाते रहते थे, और मुझे काम मिलता था साधुओं के लिए सेवा का पत्तल उठाना, उनकी पूजा के लिए पुष्प लाना। छोटा था 5-6 साल का, और मैं उनकी ये सेवा में लगा रहता था। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जितने बच्चे बैठे विशेष तौर पर वो सुने। जो बच्चे भगवान से प्यार करते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कृष्ण को लाना चाहते हैं, वो बच्चे ध्यान से सुनना। देवऋषि नारद बने कैसे? वो बालक पुष्प लाता, वो बालक सेवा करता, साधुओं की पत्तल उठाता, और जब साधु सोते तो साधुओं के चरण दबाता, और जब साधु सोते तो सोने से पहले संत महात्मा हरि चर्चा करते थे। क्या करते थे? हरि चर्चा करते थे। और जब हरि चर्चा करते थे तो वो भगवान की कथा सुन सुन के वो लोग, वो बालक भगवान की कथा सुन सुन के उसे भगवान से प्यार होने लगा। प्यार 2 ही तरीके से होता है। जो वैलेंटाइन डे है तो बता देता हूं, बता दूं कि नहीं? कौन कौन फूल दे के आया हाथ उठाओ, फिर बताऊंगा। हिम्मत नहीं है ना हाथ उठाने की। एक ने हाथ उठाया, माता जी धन्यवाद। आई होप कि आपने अपने पतिदेव को ही दिया होगा, तो गलत नहीं है। प्यार 2 तरीके से होता है, आप जानते हो? नहीं जानते हो? पता है, याद दिला दूंगा तो सब जान जाएंगे। पहले प्यार होता है आंखों से। जब हम किसी को देखते हैं, कोई हमें भा जाता है और हमें उससे प्यार हो जाता है। राइट? हाँ या ना? हाँ। दूसरा प्यार होता है कानों से। हमने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि उसके बारे में सुन सुन के हमें उससे प्यार हो जाता है। अब तुम्हारे और मेरे नेत्रों में इतना दम नहीं है कि हम भगवान को जाके देख लें, तो हमारे पास ठाकुर जी से प्यार करने का दूसरा रास्ता मौजूद है। और दूसरा रास्ता क्या है? भगवान की कथा। इतनी सुन लो, इतनी सुन लो, इतनी सुन लो कि सुन सुन के तुम्हें ठाकुर जी से प्यार हो जाए। और जब तुम्हें ठाकुर जी से प्यार हो जाएगा तो अगला भी मना करने वाला नहीं है। और हमारे कन्हैया का तो एक स्टाइल बहुत अच्छा है, वो किसी को मना नहीं करते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। राम जी ने तो सूपणखा से ही मना कर दिया था। एक आई थी पूरे जीवन में, उसको भी मना कर दिया, जा हम नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। बेचारी एक आई, करी कैन यू मैरी मी प्लीज? राम जी बोले आई एम सॉरी, हम नहीं करेंगे। तब और कृष्ण जी ने किसी को कहा आई एम सॉरी? 6 साल के थे, 5-6 साल के, तब से गोपी कहती हैं हम तुमसे प्रेम करते। बोले मैं भी करता हूं। 5-6 साल का बच्चा जानेगा प्रेम किसको कहते हैं? मां के भी प्रेम को बोल नहीं सकता 5-6 साल का बच्चा। बताइए, बोल सकता है? लेकिन वो सबको कहते हैं मैं भी प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम का सागर है। उसके दरबार में जो कोई आ जाए खाली हाथ लौटता ही नहीं। राम मर्यादा के सागर है, कृष्ण प्रेम के सागर है। तो आप सब मिलकर भी अगर कह दें ठाकुर जी को आज कि ठाकुर जी हम आपसे प्रेम करते हैं, तो ईमानदारी की बात है ठाकुर जी भी तुमसे कह देगा कि मैं भी तुझे प्यार करता हूं। दुनिया वालों को फूल देने की बजाय ठाकुर जी को फूल दिया करो, अच्छा होगा, भला होगा। दुनिया वालों को फूल देने से कोई फायदा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं। एक फूल तुमसे ले लेंगे, 4 फूल औरों से ले लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इनका फूल टिकाऊ नहीं है, मेरे ठाकुर जी का दिल टिकाऊ है। अगर इनके पास चले जाओ चकाचक बेड़ा पार है मेरे भाई बहन। तो वो बालक कहते हैं महाराज, वो साधु संत जो ठाकुर जी की कथा सुनाते थे, उस कथा को सुन सुन के हमें भगवान से प्यार हो गया।
और इतना प्रेम हो गया, जब साधु जाने लगे तो मैंने साधुओं से कहा कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे अपने साथ ले चलो। साधुओं ने कहा चलो, लेकिन मां ने कहा मेरा एक यही सहारा है, अगर ये चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी। कितने बरस का बालक? 6.5-7 साल का बच्चा, वो दासी का बेटा। साधुओं ने कहा जब तक तेरी मां जिंदा है तब तक सेवा कर, और जब मां न रहे तो हमारे पास आ जाइयो, हम तेरा कल्याण कर देंगे। चले गए साधु। अब वो बालक कह रहा है भगवान ने इतना प्यार करवाया, क्यों प्यार करवाया, तो ये बंधन डाला क्यों? अब एक माता जी का बंधन है, ये तो क्या बात हुई। ठाकुर जी बच्चों की बात जल्दी सुनते हैं। एक दिन उनकी माता जी को सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब उस बच्चे ने मन से अपने माँ का अंतिम संस्कार इत्यादि सारे क्रम करके सीधे भगवान के भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकल गया, तप करने के लिए निकल गया। और जब तप करने के लिए निकला तो छोटा सा बच्चा इतने पानी में खड़े होके सर्दियों के दिनों में तपस्या कर रहा है। कुछ समय बाद भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान दिया कि तुम इस जन्म में नहीं, मुझे अगले जन्म में तुम मेरे ही पार्षद बनोगे। और वही बालक देवर्षि नारद के नाम से जाना जाता है। बोले वो मेरे ऊपर कृपा ठाकुर की सिर्फ संतों की कृपा से हुई है। अगर साधु संत मुझे भगवान की कथा न सुनाते तो आज मैं ठाकुर के चरणों तक नहीं पहुंच पाता। हे मेरे भाई बहन, जो जीव भगवान की कथा सुनता है निश्चित तौर पर उसे राइट प्लेस मिलता है और वो ठाकुर का हो जाता है। इसलिए जीवन में देखो, हमारे साधु एक बात कहते हैं, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, और दुनिया का हर काम छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए। हर काम छोड़। क्यों? काम छूटेगा तभी तो श्याम मिलेगा। काम है तब तक श्याम नहीं, और जब श्याम है तो फिर अभी आप कहेंगे काम के बिना दुनिया कैसे चले। बोले चिंता मत कर, जिसके पीछे तू यहां आया है वो तेरा काम वहां पर संभाल लेता है। चिंता करने की कोई वजह नहीं तेरे पास। तो देवर्षि नारद कहते हैं व्यास जी से, अब भागवत लिखिए, भगवान के बाल चरित्रों को लिखिए, जिससे आपके मन को शांति मिल जाए। और जैसे ही सुना वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ की रचना करने के बाद सुखदेव जी महाराज को ये भागवत श्रवण कराई गई।